30 की एज के बाद लेडीज़ को कंसीव करना एक चैलेंज लगता है ना, क्योंकि मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हॉस्पिटल में कि मैडम मेरी एज ज़्यादा है। मैं पूछती हूँ क्या एज है, मैं 32 की हूँ, मैं 33 की हूँ। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, 32 33 कोई ज़्यादा एज थोड़ी ना है, राइट। लेकिन क्योंकि आप लोगों को शुरू से एक दिमाग में भ्रांति आई हुई है कि 30 साल के ऊपर की जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो चैलेंजिंग होती हैं, बच्चे में एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारी बातें कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर ने बोली हैं या पुरानी किताबों में लिखी हैं। अभी क्या है, अभी जो लाइफस्टाइल चल रहा है आपका, उस लाइफस्टाइल में जनरली 30 से पहले कोई शादी करता ही नहीं है, क्योंकि सब आजकल वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। पहले की बात अलग थी, 14-15 साल होते ही बच्ची लड़कियों की शादी हो जाती, जैसे उनको पीरियड्स आने शुरू होते थे माँ बाप को लगता था अभी शादी के लायक हो गई। अब वो सारा ज़माना चेंज हो गया, आजकल 35-40 पे तो शादियाँ हो रही हैं, ठीक है ना। तो अगर उस हिसाब से चलें और आप अपने आप को हेल्दी रखें, आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ गलत है कहाँ सही है, तो आप एज को आराम से बीट कर सकते हैं। तरह तरह की टेस्टिंग्स आ गई हैं, इन्वेस्टिगेशंस आ गए, जिससे हम ये देख सकते हैं कि बच्चे को एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप चेक करिए आपका बॉडी वेट। मैं हमेशा वेट पे स्ट्रेस देती हूँ। BMI बहुत ज़रूरी है, बॉडी मास इंडेक्स, ये सारी टेबल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल बॉडी वेट में है तो आपका BMI 18 या 19 से लेकर 23 तक होना चाहिए। इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली या तो आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं। तो आप अपने वेट को ध्यान में रखते हुए अपना कंसेप्शन जो प्लान है कि आपको कंसीव करना है उसका ध्यान रखें और उस पर काम करें। ये नहीं कि सिर्फ हाँ मुझे पता है मैं मोटी हूँ बट कर कुछ नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है, काम करना है उस पर। फिर आते हैं बॉडी के डिटॉक्स पे। बॉडी का डिटॉक्सिकेशन सिर्फ आप मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर नहीं कर सकते, आपको अपनी डाइट भी चेंज करनी है। आप अगर BMI को कंट्रोल करने के लिए डाइट चेंज करें तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर आपका BMI नॉर्मल, आपको लगता है मैं तो हेल्दी हूँ, बट आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, आपकी पार्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, आप रात रात में जगते हैं, आप बिंज ईटिंग करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ये सब गलत है, ठीक है। आपको अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल करनी है कि मुझे रूटीन बनाना है, टाइम से उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, योगा करो, चाहे जिमिंग करो, चाहे रनिंग करो, आपको टाइम से सोना है, दिन में 8 घंटे की नींद, भले रात में 7 घंटे और दिन में 1 घंटा। तो आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेट करना है। ये सब मैं बातें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में कर चुकी हूँ। बट जब एज मोर देन 30 हो जाती है तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म पुअर हो रहा है, आपकी बॉडी थोड़ी सी मिडिल एज हो रही है, आपकी बॉडी में ओवुलेशन प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तीसरा पॉइंट है प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर से चेकअप। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, कंसीव करने से पहले डॉक्टर से बात कर लें, चेकअप करा लें, दोनों हस्बैंड वाइफ जाएं कि दोनों में कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। बीमारियों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती, जैसे थैलासीमिया हो गया, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस वायरस HBS AG हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारी ऐसी बीमारियां जिनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलेगा आप बीमार हैं, आपके अंदर ऐसा कोई कीटाणु है जो बच्चे को ख़राब कर सकता है। तो प्लीज़ जाके चेकअप जरूर कराएं। आप अपनी ओवुलेशन साइकिल को मेंटेन करें, उसको समझें, क्योंकि हर इंसान की ओवुलेशन साइकिल अलग होती है। बहुत से लोगों को कभी 2 महीने में पीरियड आता है, कभी 1 महीने में आता है, कभी 1.5 महीने में आता है, उनकी खुद की साइकिल चेंज होती रहती है। तो उनका एक बहुत लंबा गैप होता है कि कभी 28 दिन पे आ रहा है तो कभी 40 दिन पे आ रहा है तो कभी 60 दिन पे आ रहा है। तो अपनी ओवुलेशन साइकिल को समझने के लिए मैंने कई बार ओवुलेशन किट्स बताएं आपको, वो आप खरीद लें, जिससे आपको पता चले आपकी बॉडी में कब ओवुलेशन हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फर्टिलिटी डेज, जो फर्टाइल विंडो है, वो पता चलेगी। आपको फोलिक एसिड शुरू करना है, कम से कम कंसेप्शन के प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले फोलिक एसिड शुरू करना है। कितना मिलीग्राम लेना है, इस पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। इंडिया में 1 मिलीग्राम अलाउड है, इंडिया में 1 मिलीग्राम अवेलेबल है। बाहर की कंट्रीज में 400 माइक्रोग्राम यानी कि 1 मिलीग्राम से भी कम अवेलेबल होता है, बट इंडिया में 400 माइक्रोग्राम की डोजेज नहीं है। तो अगर आप 1 मिलीग्राम ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको फिट्स आते हैं, आपकी फिट्स की दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर आपके खुद को पहले कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट थी, स्पाइन खुली हुई थी या हेड नहीं था, ऐसे केसेस में, या फिर आपको सिकल सेल एनीमिया है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें के अंदर बच्चे को एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो ऐसे में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए आपको 4 मिलीग्राम लेना है। और ये 4 मिलीग्राम आपको प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले शुरू करना है, और प्रेगनेंसी के बाद भी अगले 3 महीने तक, जब तक सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं शुरू हो जाता है, तब तक लेना है। अब आती है एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाई जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है शॉर्ट वीडियो में, वो है जनमर्ग।
जनमर्क बेसिकली आपकी पूरा हार्मोनल साइकिल को ठीक करेगी, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगी, आप में हार्मोनल डिसबैलेंसेस को ठीक करेगी और आपकी एग की क्वालिटी को बेटर करेगी। तो कंसीव करने के लिए आफ्टर 30 इस टैबलेट को आप रोज 2 या 3 बार ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डॉक्टर कितनी डोज दे रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में आप 2 से 3 अगर ले भी लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये है नमिया की जनमर्क टैबलेट जो कि आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पे देखिए। इसमें शतावरी है, मंजिष्ठा है, इसमें मकोई है, लोधरा है और इसमें लिसोडा और बबूल है। तो बेसिकली हार्मोनल साइकिल को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसको रेगुलेट करके आपकी एग क्वालिटी को बेटर करेगा। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल करना है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, स्ट्रेस कंट्रोल करना, प्रॉपर स्लीप लेना, एक्सरसाइज शेड्यूल रोज का 1 घंटा अपने बॉडी में अपनी रूटीन में डालना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, हैप्पी हार्मोन्स, अच्छे वाले हार्मोन्स निकलेंगे, गंदे वाले हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। तो आपकी एग क्वालिटी बेटर होगी और आपको ओवुलेशन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हार्मोनल डिसबैलेंसेस नहीं होंगे। 35 के बाद जो प्रेगनेंसीज होती है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस होते हैं क्योंकि आपके ओवुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके जो अंडे बनते हैं उसमें क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। एक नॉर्मल इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। तो जब आपके एग्स बन रहे होते हैं तो वो आधे इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स इधर जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स इधर जाते हैं। तो जो 23 पेयर्स थे वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन में प्रॉब्लम होती है 35 के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी अब मैच्योर हो रही है, थोड़ी सी ओल्ड हो रही है। तो ऐसे भी जब ये सेपरेट होते हैं ना, तो इनमें कई बार कुछ टुकड़े इधर उधर चले जाते हैं। तो ये टुकड़ा अगर इतना सा भी इधर उधर चला गया, इधर एक्स्ट्रा चला गया, इधर कम चला गया, तो बच्चा एबनॉर्मल हो जाता है। इस वजह से ये टैबलेट हम लोग बोलते हैं, इससे आपको जो एग्स बन रहे हैं उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी और ये जो अंडे जो टूट रहे हैं, जो क्रोमोसोम्स टूट रहे हैं, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस टैबलेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर जैसे कि हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर बॉडी में गर्मी है तो भी प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा कुछ खाओ जिससे बॉडी में हीट ना जनरेट हो। अब कूलेंट्स कौन से होते हैं, बहुत से कूल फूड्स होते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे दही, अनार हो गया, अनार का जूस पी लो आप, बीटरूट यानी कि चुकंदर, टमाटर बहुत ठंडा करता है ब्लड को और ब्लड को बनने में भी बहुत हेल्प करता है। पंपकिन की जो सीड्स आती हैं, यानी कि जो कद्दू की सीड्स होती हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी बोलते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। और बहुत तरह तरह के नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हो, उसको भिगो लो रात में और सुबह उठ के खा लो। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलनट, अखरोट, उसके अंदर कैल्शियम होता है। बादाम को आप भिगो के 5-6 रोज खा लोगे तो गर्मी नहीं करेगा। तो ये तो हो गया अबाउट लेडीज़। मेल्स में क्या करना चाहिए, मेल पार्टनर्स जो सुन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं आपको हेल्दी बच्चा हो, आपकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो, एबॉर्शन ना हो, एक क्वालिटी अच्छी हो, तो आपको भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं। पहली बात तो अगर आपको एडिक्शन है, मेल्स में फीमेल्स की से ज़्यादा एडिक्शन होता है। आप लोगों को अल्कोहल की आदत होती है, सिगरेट की आदत होती है, बीड़ी की आदत होती है। तो बेसिकली इन सबको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर ये बहुत सालों से आपकी बॉडी में है। विड्रॉल आते हैं, तो आप पहले से थोड़ा प्लान कर लें कि भाई अब मेरे को फैमिली आगे बढ़ानी है, तो मुझे एडिक्शन से कैसे बचना है। एडिक्शन उसको कहते हैं जिसको आप अगर नहीं लो तो आपकी बॉडी में चेंजेस आए। उसको एडिक्शन नहीं कहते कि चलो आपने नहीं पिया तो कुछ नहीं हुआ, पी लिया तो पी लिया, पार्टी में बैठे तो पी लिया, नहीं पिया तो भी कुछ नहीं हुआ, 10 दिन नहीं पिया, 15 दिन नहीं पिया, 15 दिन बाद फ्रेंड्स आ गए तो पी लिया। दैट इज़ नॉट एडिक्शन। एडिक्शन वो होता है कि जिसकी आपको रोज़ की आदत है और अगर आपने वो नहीं लिया तो आपकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं। इस चीज़ से आपको बचना है। रिसर्च भी कहती है अगर आप 2-3 हफ्ते या 2 हफ्ते भी अपने आप को थोड़ा चेंज करोगे, आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर हो जाएगी, आपकी स्पर्म्स एबनॉर्मेलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी। ये तो आपको पता है कि कंसीव करने के लिए सिर्फ लेडी नहीं, हस्बैंड का भी स्पर्म क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो स्पर्म क्वालिटी के लिए आप भी जनमर्ग ले सकते हैं, लेकिन स्पर्म क्वालिटी के लिए आपकी जो एडिक्शंस हैं उनको कम करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपकी बॉडी में जो स्पर्म्स बन रहे हैं यानी कि कीटाणु बन रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है जिंक। जिंक के बिना आपकी कौड़ियाँ खराब हो जाती हैं, टेस्टिस खराब हो जाती हैं, आपके स्पर्म्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और अच्छे से स्पर्म्स बन नहीं पाते, उनकी मोटिलिटी भी पुअर रहती है। एस्थेनोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो जिंक आपके खाने में होना जरूरी है। अब जिंक के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, साथ में खाने में क्या क्या होना चाहिए ये आप स्क्रीन पे देखिए। कद्दू की सीड्स यानी कि पंपकिन सीड्स, ऑयस्टर्स, मशरूम्स जो लोग खाते हैं, मशरूम में बहुत जिंक होता है। कैश्यूज यानी कि काजू, एग्स खाइए, मीट अगर आप खाते हैं तो रेड मीट खाइए। डार्क चॉकलेट में जिंक होता है। होल ग्रेन्स जो होते हैं, जो हम बाजरा और मिलेट्स वगैरह खाते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट्स जितना पनीर है, दूध है, दही हो गया, एंड सारी वेजिटेबल्स, इनमें बहुत ज़्यादा जिंक होता है।
एक चीज़ और मैं मेल्स को बता दूं, जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं आपका जिंक लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आप बार बार अगर सीमेन निकालेंगे मास्टरबेट करके तो आपकी बॉडी से जिंक काफ़ी सारा सीमेन में निकल जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। ज़्यादा मास्टरबेट करने से स्पर्म की क्वालिटी तो खराब होती है, साथ में आपकी जो सीमेन है वो एकदम पतला हो जाता है, तो अंदर जो थिकनेस होती है वो भी कम हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके अंडरगारमेंट्स है उनको बहुत टाइट ना रखें। आपने पहले भी सुना होगा जब मैंने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी डेवलप होती है, आज आपकी कौड़ियाँ शरीर से बाहर क्यों है, ये बॉडी की रचना है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी जस्ट कुछ दिन पहले ही ये कौड़ियाँ बाहर आती हैं, ये बेसिकली अंदर ही रहती है बॉडी के। बाद में जब वो पैदा होते हैं तो कौड़ियों को बाहर आना होता है। कई बार कौड़ियाँ बाहर नहीं आ पाती, वो नीचे कनाल में ही रह जाती हैं, तो उनको ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये जो कौड़ियाँ हैं ये बॉडी टेम्परेचर में ख़राब हो जाती हैं। इनको थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए, यानी कि इनको थोड़ा ठंडा रखना होता है। इस वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्नेसेस में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे राजस्थान में फार्मर्स हैं, लंगोट टाइट पहन के वो फार्मर्स हैं, वो खेतों में काम करते हैं, तो उनकी कौड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आपको अपनी टाइट अंडरवेयर से बच के आपको लाइट जो एयरी अंडरवेयर है वो पहननी है और बहुत ज़्यादा हीट से अपने को बचाना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कंसीव आफ्टर द एज ऑफ 30। यू डोंट हैव टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी कि मैं ओल्ड हो रही हूँ। 40 के बाद आप बोलोगे तो यस, मैं जरूर बोलूँगी कि आप मिडिल एज हो गए हो। 30 to 40 इज़ नॉट मिडिल एज, इट इज़ जस्ट यंग एज, बट यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहे, आपको ओवुलेशन प्रॉब्लम्स ना हो, आपको अपनी बॉडी को समझना है, खुद को हेल्दी रखना है, और मेल पार्टनर को भी इसमें पेशेंट की हेल्प करनी है, यानी कि अपनी पार्टनर की हेल्प करनी है। इस टैबलेट को जर्मर को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उस पर जाके क्लिक करिए और इस दवाई को मंगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो जो लोग पूरा वीडियो सुनते हैं उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करके कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू।